महाराष्ट्र में फैक्ट्री हादसों पर बड़ा खुलासा। अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार की गहरी साजिश। नमस्कार, मैं निशा पंजवानी। आपने देखना शुरू कर दिया है एनबीसी न्यूज। पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र में हुई फैक्ट्री के गंभीर भीषण हादसों ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या फैक्ट्री के निरीक्षक, कमिश्नर और डायरेक्टर अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा रहे हैं? ये सवाल इस समय हर किसी की जुबान पर है, क्योंकि इन हादसों ने न केवल कई लोगों की जान ली है, बल्कि अनगिनत लोग इसमें घायल भी हुए हैं। 2023 और 2025 में महाराष्ट्र में हुई इन दुर्घटनाओं ने राज्य सरकार की फैक्ट्री सुरक्षा नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इन हादसों में कुल 35 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इन मामलों में अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार का स्पष्ट संकेत है। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। बीसीएन न्यूज के हाथ एक वीडियो लगा है जो इस भ्रष्टाचार को उजागर करता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अपर संचालक विनायक लोंढे अपनी कुर्सी पर बैठकर फैक्ट्री मालिकों से रिश्वत लेते हुए दिख रहे हैं। यह कोई एक वीडियो नहीं, बल्कि कुल 50 वीडियो की फाइल्स हमारे पास हैं, जो इस अधिकारी की भ्रष्ट गतिविधियों को उजागर करती है। एक एक करके अगर इन सभी घटनाओं पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि अमुदान केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड में सबसे पहले ये विस्फोट हुआ, जिसमें 13 लोगों की जान गई और 67 लोग घायल हुए थे। यह दुर्घटना फैक्ट्री एक्ट 1948 की अनदेखी के कारण हुई। इस घटना में विनायक लोंढे पर आरोप है कि उन्होंने बिना सुरक्षा मानकों को जांचते हुए बंद फैक्ट्री को लाइसेंस दिया था। इसके अलावा उनके कार्यकाल में कई अन्य हादसों ने सुरक्षा की कमी को उजागर किया है। दूसरी घटना भंडारा ब्लास्ट। 24 जनवरी 2025 को भंडारा जिले में एक आयुध फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, जिसमें 8 लोग मारे गए और 5 घायल हुए थे। विस्फोट के बाद मलबे में कई श्रमिक फंसे थे, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने निकाला। तीसरी घटना नागपुर के धामना स्थित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुई, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हुई और 5 घायल हुए। पुलिस ने फैक्ट्री के निदेशक और प्रबंधक को गिरफ्तार किया है, लेकिन फिर भी मामले की गहरी जांच की जरूरत है। इस जांच के दौरान पता चला है कि इस फैक्ट्री में कोई भी सुरक्षा का ऑडिट नहीं हुआ था। चौथी घटना नागपुर ब्लास्ट। नागपुर के एशियन फायर वर्कर्स फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए। घटना के समय फैक्ट्री में 31 श्रमिक काम कर रहे थे। अब आइए समझ लेते हैं फैक्ट्री खोलने के नियम क्या कहते हैं। 1948 फैक्ट्री खोलने के नियम एक्ट, इसमें क्या कहा गया है? प्रत्येक फैक्ट्री को स्थानीय अधिकारियों के पास रजिस्टर कराना जरूरी होता है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी प्राप्त किए जाते हैं, जिनमें फायर, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, स्वास्थ्य और सुरक्षा रिपोर्ट शामिल हैं। लेकिन अधिकारी और फैक्ट्री मालिक इस लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं, जिससे सुरक्षा मानकों की अनदेखी होती है और ये घटनाएं होती हैं। क्या है विनायक लोंढे का असली चेहरा? विनायक लोंढे का कार्यकाल कई बड़े हादसों से जुड़ा है। अमुदान केमिकल्स के अलावा उनके कार्यकाल में हार्बर्ट ब्राउन फार्मास्यूटिकल्स, डोंबिवली रासायनिक फैक्ट्री विस्फोट और मेट्रोपॉलिटन एक्सिमकेम जैसी घटनाओं ने गंभीर सुरक्षा खामियों को उजागर किया है। इसके बावजूद 2023 में उन्हें सजा देने के बजाय नागपुर में अपर संचालक के रूप में पदोन्नति दी गई। क्या यह केवल एक संयोग है या फिर किसी गहरे गठजोड़ का परिणाम? अभी तक महाराष्ट्र के लेबर मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इस भ्रष्टाचार की शिकायत की कॉपी दी जा चुकी है। 50 से अधिक वीडियो और पेन ड्राइव के साथ इस भ्रष्ट अधिकारी की गतिविधियों का खुलासा किया गया है, जिसमें वह साफ तौर पर रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। रिश्वत लेते हुए विनायक लोंढे, इसमें कई फैक्ट्री के मालिक भी शामिल हैं।
हमारी जांच में यह भी पता चला है कि रिश्वत देते हुए नागपुर के अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर माधव रत्नपारखी, सेफ्टी ऑडिटर मिस्टर नितिन बावनकर भी शामिल हैं, जो कि शॉर्टकट अपनाते हुए सुरक्षा मानकों को अनदेखा कर मासूम कामगारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण कई लोगों की जानें चली गई है। ये मामला अब उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहा है, ताकि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और निर्दोष कामगारों की हत्या नहीं हो, साथ ही दोषियों को सजा मिल सके।